धक्के नहीं दो यार एक सेकंड बात मियां साहब धक्के नहीं दे यार अदारों की इसलिए आप लापता अफराद के हवाले से आपके पास आज भी कुछ आपने मेरी स्टेटमेंट सुनी है तो फिर ये सवाल आप कर तो अभी तक क्या किया आपने किन लोगों को जिम्मेदारों को मजीद खतरनाक हो जाएंगे। मैडम इमरान खान तो बड़े खतरनाक हो गए, क्या कहती हैं? मैं तो 5 साल से कह रही हूँ खतरनाक है। आपको क्यों लगता है वो इतने खतरनाक हो आज गए? पता चला है। हर चीज के लिए, मुल्क के लिए, रोजगार के लिए, मईशत के लिए, कौमी सलामती के लिए, सब के लिए खतरनाक है। ये मैं बात 5 साल से कह रही हूँ, आज मुझे खुद भी एहसास हुआ। जो DIG की गाड़ी है वो हमारे एक रिपोर्टर की उस पे ये जख्मी की है और दूसरे नंबर पे ये हमारे रिपोर्टर है वो पुलिस ने यहाँ पे आके मतलब मिसबिहेव करते हैं। हमारी गाड़ियाँ आज अंदर भी नहीं आनी। IG और जो DC हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। पुलिस की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती और यहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं क्या स्कीम है हुकूमत की? देखिए इस सिलसिले में जहाँ तक इस इशू का इससे ज़्यादा ज़रूरी इंसान की जरूरत किसी और जगह नहीं हो सकती कि आप लोगों को उनके अजीज़ों से, उनके प्यारों से जो मिसिंग पर्सन बन चुके हैं जिन्हें गायब कर दिया गया उनसे बनाया जाए। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उन्होंने ये केस में ऑब्जर्वेशन आज दी हैं, इससे पहले उन्होंने जिस तरह से इस मामले को इस मामले को हल किया है उससे किसी न किसी हद तक जो है वो लोगों को रिलीफ भी मिला है। इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट्स हुई हैं उससे भी किसी हद तक जो है वो लोगों को जो है वो रिलीफ मिला है। लेकिन इस बात को एक लॉजिकल एंड तक पहुँचाने के लिए और इस इशू को ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो बातें यहाँ ओपन कोर्ट में हो सकती हैं, जिन हकीकतों का इदराक और बयान जो है वो ओपन कोर्ट में हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हकीकतें हैं कि जिनका यहाँ पे बयान ना आज हुआ है ना इससे पहले हुआ और आइंदा भी शायद ना हो सकता। मैं समझता हूँ उन हकीकतों का इदराक भी और फिर उसके बाद इस मसले के हल के लिए मदद भी जो है वो इसी सूरत में हो सकती है कि या तो ये मुअज़्ज़ज़ अदालत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन कैमरा जो है वो सुने और फिर सारी बात की जाए वहाँ पे। और बाकी हम तो इन कैमरा मीटिंग्स करते हैं, हम तो बैठ के ये बात जो आज यहाँ पे जिन लोगों का केसेस है तकरीबन 6 लोग हैं जिनका यहाँ पे केस चल रहा है, कोई 40 के करीब बल्कि 49। कल हम बलूचिस्तान गए थे तो वहाँ से उन लोगों का हम जो है वो सारा रिकॉर्ड लेके आए हैं। तो हम तो बैठ के बात करेंगे कि इन लोगों में से जो हैं उन्हें या अदालत में पेश किया जाए या उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें जो है वो किससे बात करेंगे आप? यही मैं बात कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ये इन कैमरे डिस्कस हो सकती हैं। ये ओपनली जो है वो ना डिस्कस हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। आप तो उनके पास होके भी आ गए तो फिर भी आपने डिस्कस नहीं किया। चलें, बाकी हंसने की बात तो है, मगर आजम नज़ीर तारिक साहब ये 8 से 10 हफ्ते का जो आपने टाइम मांगा है, एग्जैक्टली आप क्या करना चाह रहे हैं? कोई रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं, कोई PhD की रिसर्च कर रहे हैं? मैं अपना जवाब दे दूँ फिर तारिक साहब दे देंगे। हम ये चाहते हैं कि ये जो 6 केसेस हैं और जो 49 केसेस हम लेके हैं, हम इनमें से कुछ ना कुछ जहाँ तक भी हो सकता है तो कोशिश तो हमारी है कि ये 55 लोग जो है अगली तारीख पे आए तो हम बताएंगे जनाब ये सारे ये इनके खिलाफ केसेस हैं, ये अब अदालत में पेश हो चुके हैं या जेल में हैं और ये जो है अपने घरों को जा चुके हैं। क्या इसमें खुफिया इदारे मुलव्वस हैं शहरियों को उठाने में कि नहीं? ये आपसे बेहतर कौन जानते हैं? नहीं, आप तो लॉ इंटीरियर मिनिस्टर हैं। जी मैंने तो कहा है कि इन चीज़ों में बेहतरी लाने के लिए और इसका हल निकालने के लिए ये चीज़ें जो हैं हमें
ऑफ दी कैमरा जो है वो बैठ के डिस्कस करें। अच्छा, ये आजम नज़ीर तारड़ साहब बतौर वज़ीर कानून आपने जो 8 से 10 हफ्ते मांगे हैं, तो पता है बड़े आप कितने सालों से कोर्ट रिपोर्टर है, मैं तो कम से कम 15 साल से आपको देख रहा हूँ, शायद उससे पहले की है। ये आज का मसला नहीं है, ये 20 साल का मसला है। अभी हमने एक ऑल इंक्लूसिव पोलिटिकल कमेटी, जैसे कहूँगा कैबिनेट की जो सब कमेटी है वो बनाई है। हम 3 एंगल से देख रहे हैं। नंबर 1 के इसके कॉजेज़ क्या, नंबर 2 इसका हल क्या है, और नंबर 3 क्या कोई लेजिस्लेशन जो है वो भी उसका हिस्सा होगी। तो ये तीनों एंगल इसमें एहतसाब का एंगल नहीं है? तो लेजिस्लेशन का नाम किस लिए ले रहा नहीं, तो क्या माफ़ी दी जाएगी या सज़ा दी जाएगी एहलकारों को जो मुलव्वस रहे हैं माजी में? मेरे ख्याल में मैं अगर प्रीएम्प्ट करूं कमेटी के मैंडेट को तो ये ज़्यादती होगी। आपको भी मैं इंशाल्लाह उल अज़ीज़ सुनूंगा, उस हवाले से आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो भी लेंगे, लेकिन ये एक संजीदा मामला है। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ मेरा अपना बैकग्राउंड आप लोगों के सामने है। राना साहब को भी सुनेंगे, इनको भी ले जाया गया था जी। कॉस्मेटिक्स नहीं होंगे। मैं और आप दोनों इकट्ठे बताएंगे, आप उनकी स्टाफ करेंगे तो राना साहब इमरान खान कहते हैं हमारा भी रिमांड करवा लीजिए, हमारे बंदा का गुजर रहा है, ये जुलाई अगस्त में भेजना चाहिए। आ जाए ना।